वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 253 और 253 पेज के ऊपर सब 26 नंबर का शीर्षक है बराबर। उपाध्याय करी सादृश्य ज्ञान को अध्यास की कारणता का खंडन, बस यही झगड़ा चल रहा है। धर्मी ज्ञानवादी कहते हैं अध्यास के लिए कारण धर्मी ज्ञान अर्थात अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है बराबर। और उपाध्याय कहता है कि अध्यास के लिए धर्मी ज्ञान कारण नहीं है, जिसको सादृश्य ज्ञान कह सकते हैं, धर्मी ज्ञान कह सकते हैं, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, वह अध्यास कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? तो उन्होंने बता दिया है क्या, अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संबंध, वही कारण है। ठीक है, अब वह उपाध्याय सादृश्य ज्ञान की कारणता का खंडन कर रहा है। ठीक, पंक्ति को देखिए। इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी सादृश्य ज्ञानत्व रूपते सामान्य ज्ञान को विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास में कारणता कहे तो इस रीति से उपाध्याय के मत में समाधान है। मिल गया पंक्ति? देखो भाई, तो ऊपर के शीर्षक में धर्मी ज्ञानवादियों ने सादृश्य ज्ञान जो कि सामान्य ज्ञान के रूप में है वो अध्यास के लिए कारण माना था बराबर है, किंतु उपाध्याय उसका क्या करेंगे अब? खंडन। वही पंक्ति देखिए। इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी सादृश्य ज्ञानत्व रूपते सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान कारण है किस रूप से? सादृश्य ज्ञान रूप से, मतलब सादृश्य ज्ञान ही सामान्य ज्ञान है। इस रूप से सामान्य ज्ञान अर्थात सादृश्य ज्ञान धर्मी ज्ञान वो अध्यास के लिए क्या माना? कारण। सादृश्य ज्ञान रूपते सामान्य ज्ञान को विशेष ज्ञान से, और कौन अध्यास में कारण माना? अध्यास के दो प्रकार किए थे, अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास एक, और अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध अध्यास। किंतु अधिष्ठान के विशेष ज्ञान से जो अध्यास प्रतिबद्ध है, ऐसे अध्यास में धर्मी ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान सादृश्य ज्ञान के रूप में अध्यास के लिए कारण है। इस बात को धर्मी ज्ञानवादी ने बताया। प्रतिबद्ध अध्यास में कारणता कहे तो इस रीति से उपाध्याय के मत में समाधान है, किंतु उपाध्याय उसका क्या करता है? समाधान देता है, ये ठीक नहीं करके। और समाधान है विरूप में भी अध्यास होने थे। बहुत बार कभी ऐसा होता है कि अधिष्ठान से समान धर्म वाला अध्यास तो नहीं है, विरुद्ध धर्म वाला है, तो भी क्या होता है? अध्यास है कि नहीं? जैसे शंख श्वेत है, उससे विरुद्ध है पीतता, किंतु पीतता का अध्यास हो जाता है। पीतता का और श्वेतता का कोई सादृश्य है क्या? कुछ नहीं। और जल में नील शिला का क्या होता है? अध्यास। कुछ भी सादृश्य नहीं है शिला का और जल का, तो भी अध्यास होता है। वैसे विरूप में भी अध्यास होने थे। सकल अध्यास में तो सादृश्य ज्ञान को कारणता संभव है नहीं। पहली बात, जो अध्यास हो रहा है वहां पर सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। ऐसा नियम तब बन पाता यदि विरूप अध्यास नहीं होता तब, किंतु विरूप मतलब अधिष्ठान से विरुद्ध धर्म वाला भी अध्यास होता है। अतः सादृश्य ज्ञान को सभी अध्यास में कारण मान नहीं सकते हैं। विरूप में भी अध्यास होने थे, सकल अध्यास में तो सादृश्य ज्ञान को कारणता संभव है नहीं। किंतु इंगलादिकन में रूप्यादिक अध्यास के परिहार वास्ते विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास में ही सादृश्य ज्ञान को हेतुता माने हैं। सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, उस अध्यास के लिए कारण है कि जहां पर अध्यास विशेष ज्ञान से प्रतिबद्धित होता है। रज्जु का ज्ञान हुआ विशेष रूप से तो सर्प प्रतीत नहीं होता है, ऐसे जगह पर सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण माना, सभी जगह नहीं। क्योंकि सभी जगह मानेंगे तो क्या सादृश्य ज्ञान
सभी जगह अध्यास के लिए कारण है क्या? नहीं है ना। बहुत ऐसी जगह की सादृश्य नहीं है तो भी क्या होता है? अध्यास होता है। बराबर। और पुनः प्रश्न उठता है कि सादृश्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण नहीं मानेंगे, बिल्कुल सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है ही नहीं, तब तो शुक्ति में रजत का ही क्यों अध्यास होता है? रज्जु में सर्प का ही क्यों अध्यास होता है? और दूसरी बात, सादृश्य यदि अध्यास के लिए कारण नहीं है तो इंगाल में भी रजत का अध्यास होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब अध्यास के लिए सादृश्य का कारण, अध्यास के लिए सादृश्य ज्ञान कारण है, नहीं मानेंगे तो इंगाल में भी होना चाहिए। रजत का अध्यास होता है क्या? नहीं। तो सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, किंतु सभी की सभी जगह मान नहीं सकते क्योंकि यूरोप में भी अध्यास होता है। फिर ऐसे सब जगह पर क्या समाधान दिया था उपाध्यायों ने, अपने धर्मी ज्ञानवादियों ने, कि अध्यास के दो प्रकार, विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध, विशेष ज्ञान से अप्रतिबद्ध। उसमें से विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध जो अध्यास है वहां पर ही केवल सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण माना, सभी जगह नहीं। यूरोप में भी अध्यास होने थे, सक्का अध्यास में तो सादृश्य ज्ञान को कारणता संभव है नहीं, किंतु इंगलाधिक में रूपाधिक अध्यास के परिहार वास्ते विशेष ज्ञान से प्रतिबद्ध अध्यास में ही सादृश्य ज्ञान को हेतुता माने हैं। तहा भी रूप्याधिक अध्यास में जैसे नील पृष्ठ त्रिकोणताधिक विशेष धर्म का ज्ञान अध्यास का प्रतिबंधक है। रजत का अध्यास हुआ शुक्ति के ऊपर, चलकर वहां गया, शुक्ति को देखा, पता चला ये तो शुक्ति है, उसकी पीठ काली है, त्रिकोणी है, बराबर है कि नहीं? तो विशेष का ज्ञान हुआ, उसके बाद वहां पर अध्यास का प्रतिबंधक हुआ, किंतु वहां पर अध्यास हुआ था, वो क्यों? सादृश्य ज्ञान के कारण। जैसे नील पृष्ठ त्रिकोणतादि विशेष धर्म का ज्ञान अध्यास का प्रतिबंधक है, तैसे विशेष धर्म ज्ञान की सामग्री भी अध्यास का प्रतिबंधक होने थे। उपाध्याय ने क्या कहा था? अध्यास के लिए कारण सादृश्य ज्ञान मत मानो। अरे सादृश्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण नहीं मानोगे, इंगाल में फिर होना चाहिए अध्यास, रजत का होता है क्या? नहीं ना, मानो फिर सादृश्य ज्ञान को। वो कहता है नहीं, मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यास के लिए प्रतिबंधक है विशेष ज्ञान और विशेष ज्ञान की सामग्री, बराबर है कि नहीं? जैसे नील पृष्ठ त्रिकोणादि का ज्ञान हुआ तो अध्यास होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार इंगाल में इसलिए रजत का अध्यास नहीं होता है कि वहां पर विशेष ज्ञान की सामग्री उपलब्ध है, और जैसा विशेष ज्ञान प्रतिबंधक है उस प्रकार विशेष ज्ञान की सामग्री भी अध्यास के लिए क्या है? प्रतिबंधक है। ये बोला था वो पंक्ति, देखिए। जैसे विशेष धर्म ज्ञान की सामग्री भी अध्यास का प्रतिबंधक होने थे, इंगलाधिकन में रूपाधिक अध्यास की आपत्ति होवे नहीं। रूपाधिक का अध्यास होना चाहिए, इंगाल में ऐसी प्राप्ति होती नहीं है। इंगलाधिकन में रूपाधिक अध्यास की आपत्ति होवे नहीं। लग गया? याते सादृश्य ज्ञान को अध्यास की हेतुता माननी निष्फल है। इसलिए सादृश्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण मानना निष्फल है, कोई जरूरत नहीं। लग गया? तथाई और स्पष्ट कर रहे हैं, जिस पदार्थ का ज्ञान जामे प्रतिबंध होवे, तिस पदार्थ के ज्ञान की सामग्री भी तिसका प्रतिबंधक होवे हैं, यह नियम है। मिला? देखो, जिस पदार्थ का ज्ञान, घटाइए, शुक्ति पदार्थ का ज्ञान है नहीं, ज्ञान है ना, वहां पर लिखिए विशेष ज्ञान। हो गया? जिस पदार्थ का विशेष ज्ञान, उदाहरण शुक्ति पदार्थ का विशेष ज्ञान जामे प्रतिबंधक होवे, रजत में प्रतिबंधक होवे, तिस पदार्थ के ज्ञान की सामग्री, तिस पदार्थ के शुक्ति पदार्थ के ज्ञान की सामग्री, शुक्ति के साथ नेत्र का संबंध, सामग्री भी
तिसका प्रतिबंधक होवे यह नियम है। बराबर। दूसरा उदाहरण घटाइए। जिस पदार्थ का रज्जु पदार्थ का विशेष ज्ञान, रज्जु का विशेष ज्ञान जामे प्रतिबंध होवे, सर्प ज्ञान में प्रतिबंध होवे, तिस पदार्थ के रज्जु पदार्थ के ज्ञान की सामग्री, रज्जु के साथ नेत्र का संबंध सामग्री तिसका सर्प का प्रतिबंधक होवे, यह नियम है। घट गया कि नहीं? जैसे उदाहरण दे रहे, दूसरा उदाहरण दे रहे भी, जैसे पर्वत में वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक वन्य अभाव का ज्ञान है। ध्यान दीजिए भाई, पर्वत पर वन्य की अनुमिति करनी है, बराबर। तो वन्य की अनुमिति करनी है, किंतु अभी अभी वहां से एक आदमी आया है और वो पक्का बता रहा है कि मैं अभी देख के आया, धूम जैसा तो दिखाई दे रहा है, वो धूल है, धूम नहीं है, वहां वन्य का अभाव है। अब ऐसा निश्चित रूप से किसी ने बताने के बाद पर्वत में वन्य की अनुमिति होगी क्या? नहीं होगी ना। तो वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक कौन हुआ? वन्य अभाव का ज्ञान, बराबर है कि नहीं? वन्य अभाव का ज्ञान। तो जैसे वन्य अभाव का ज्ञान वन्य की अनुमिति में प्रतिबंधक है, वैसे वन्य अभाव का जो ज्ञान, उस ज्ञान की जो सामग्री, जल दिखाई दिया वहां पर, पर्वत पर बारिश हो रही है, जल, जहां जहां जल है वहां वन्य का अभाव है कि नहीं? है कि नहीं? तो वन्य अभाव का ज्ञान होने के लिए जो सामग्री है कि नहीं, उससे भी प्रतिबंध होता है। किसका? वन्य के अनुमिति का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नियम घटाना है ना। नियम क्या है? जिस पदार्थ का विशेष ज्ञान जामे प्रतिबंधक होता है, बराबर, तिस पदार्थ के ज्ञान की सामग्री भी वहां प्रतिबंधक होती है, ये नियम है। जैसे उदाहरण, पर्वत में वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक वन्य अभाव का ज्ञान है, बराबर। ताकि सामग्री हाँ, वन्य अभाव का ज्ञान जो प्रतिबंधक है उसकी सामग्री, ताकि सामग्री वन्य अभाव व्याप्य का ज्ञान, वन्य अभाव का जो भी कोई क्या है, व्याप्य है, जैसे जल वगैरह, और जहाँ व्याप्य रहता है वह व्यापक रहता है। यदि वहाँ जल है तो जरूर वन्य का अभाव है, फिर वन्य का अभाव है तो वन्य की अनुमिति नहीं होगी। ताकि सामग्री वन्य अभाव व्याप्य का ज्ञान है, काहे थे व्याप्य के ज्ञान से व्यापक का ज्ञान हो गया, ये नियम है। व्याप्य के ज्ञान से क्या होता है? व्यापक का ज्ञान। जैसे धूम के ज्ञान से वन्य का ज्ञान, तैसे वन्य व्याप्य धूम है। जैसे उदाहरण दे रहे, वन्य का व्याप्य कौन है? धूम है। ताके ज्ञान से, धूम के ज्ञान से व्यापक वन्य का ज्ञान हो गए, बराबर। तैसे वन्य अभाव के व्याप्य, वन्य की अनुमिति करनी थी किंतु अभाव का निश्चय हुआ, तो अभाव का ज्ञान जैसा वन्य की अनुमिति में प्रतिबंधक है, उस प्रकार वन्य अभाव का जो व्याप्य, जो भी जलादि, उसके ज्ञान से भी वन्य की अनुमिति नहीं होगी, क्योंकि व्याप्य जो जलादि है तो उसका व्यापक वन्य अभाव है, और वन्य अभाव है तो वन्य की अनुमिति नहीं होगी। तो इसे वन्य अभाव के व्याप्य जलादिक है, लग गया। तिनके ज्ञानते, बराबर, वन्य के अभाव का ज्ञान होवे है, हो गया ना। याते वन्याभाव के ज्ञान की सामग्री वन्याभाव के व्याप्य का ज्ञान है, मिल गया। वन्याभाव के ज्ञान की सामग्री, वन्याभाव का ज्ञान, उसकी जो सामग्री, वन्याभाव का ज्ञान होने के लिए जो सामग्री है, वन्याभाव के ज्ञान की सामग्री वन्याभाव के व्याप्य का ज्ञान है। वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक वन्याभाव का ज्ञान है, वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक वन्याभाव का ज्ञान है। उसी प्रकार वन्याभाव का जो व्याप्य, उसका ज्ञान भी क्या है? वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक है। वन्य की अनुमिति का प्रतिबंधक वन्याभाव का ज्ञान है। तो इस वन्याभाव ज्ञान की सामग्री वन्याभाव के व्याप्य का ज्ञान भी वन्य अनुमिति का प्रतिबंधक है, बराबर। वन्याभाव ज्ञान की जो सामग्री
वन्याभाव का ज्ञान, उसकी सामग्री कौन, वन्याभाव के व्याप्य का ज्ञान, वो भी क्या करता है, वन्य के अनुमिति का प्रतिबंध करता है। वन्याभाव के व्याप्य का ज्ञान भी वन्य अनुमिति का प्रतिबंधक है। इस रीति से प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री भी प्रतिबंधक हो गए। जैसा प्रतिबंधक कोई होता है, उस प्रतिबंधक जो है उसकी ज्ञान की सामग्री भी क्या कर देती है, प्रतिबंधक। प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री भी प्रतिबंधक हो गए, लग गया। यद्यपि प्रतिबंधक की सामग्री को प्रतिबंधक कहे तो, किंतु सभी जगह ये नियम तो लागू नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि ये विचार आता है। बोलेंगे कहाँ, उदाहरण क्या उदाहरण है, वन्य दाह करता है कि नहीं, दाह का प्रतिबंधक कौन है, चंद्रकांत मणि, बराबर है। तो चंद्रकांत मणि वन्य के पास रख दिया तो वन्य में हाथ भी डालेंगे तो दाह नहीं होता है, बराबर। फिर बोलेंगे जैसा चंद्रकांत मणि से दाह का प्रतिबंध होता है, फिर इस नियम के अनुसार, ये जो अभी ऊपर नियम बताया उसके अनुसार, फिर चंद्रकांत मणि की जो सामग्री, चंद्रकांत मणि के अवयव, उससे भी फिर दाह का प्रतिबंध होना चाहिए। होता है क्या, नहीं। फिर ये नियम कैसा घटेगा, यद्यपि पंक्ति, यद्यपि प्रतिबंधक की सामग्री को प्रतिबंधक कहे तो दाह का प्रतिबंधक जो मणि, दाह जलाना, वन्य जलाता है कि नहीं, सटका देता है ना, लेकिन दाह का प्रतिबंधक जो मणि, ताकि सामग्री को, मणि की सामग्री कौन, मणि के अवयव, सामग्री को दाह की प्रतिबंधकता का भी विचार है, लग गया। तथा ही कैसे स्पष्ट कर रहे, प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री को प्रतिबंधकता मानने में विचार नहीं, तथा ही की जगह यहां चाहिए तथापि। यद्यपि आया था ना, यद्यपि से शंका हुई, तथापि से उत्तर, तथापि प्रतिबंधक, ये तो वस्तु के बारे में हुआ भाई, वहां नियम नहीं है। दाह के लिए प्रतिबंधक मणि है, वस्तु है वो, उसकी सामग्री नहीं करेगी प्रतिबंधक। किंतु ज्ञान के बारे में ऐसा नहीं है, चाहे किसी कार्य में ज्ञान प्रतिबंधक है, वहां पर तो उस ज्ञान की सामग्री भी क्या कर देती है, प्रतिबंधक करती है, इसमें भी विचार नहीं है, यह कह रहा है उपाध्याय। तथापि प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री को प्रतिबंधकता मानने में भी विचार नहीं। इस रीति से अध्यास का प्रतिबंधक जो विशेष ज्ञान, अध्यास का प्रतिबंधक कौन है, विशेष ज्ञान, ताकि सामग्री भी, उस ज्ञान के विशेष ज्ञान की सामग्री भी अध्यास का क्या है, प्रतिबंधक है, लगा बनती। सुक्ति में रूप्याध्यास का प्रतिबंधक नीलता रूप विशेष धर्म का ज्ञान है। सुक्ति में रूप्य का अध्यास, बराबर, उस अध्यास का प्रतिबंधक कौन है, सुक्ति के नील रूपता का ज्ञान। सुक्ति में रूप्याध्यास का प्रतिबंधक नीलता रूप विशेष धर्म का ज्ञान है, लग गया। ताकि सामग्री नील भाग व्यापी नेत्र संयोग है। सुक्ति के नील रूपता का जो ज्ञान, उसकी सामग्री कौन, नील भाग व्यापी नेत्र का संयोग हो गया, तो भी अध्यास होता नहीं। ताकि सामग्री नील भाग व्यापी नेत्र संयोग है, सो भी रूप्याध्यास का प्रतिबंधक है, लग गया। काहे थे, नील भाग में सुक्ति से नेत्र संयोग हुआ है कि नहीं। सुक्ति, उसके दो भाग होते हैं, एक चाकचक्य, चकचकित बना, बहुत चकचकित, कभी देखी कि नहीं सुक्ति, सुक्ति देखी, शिंपला, शिंपला पाया कि नहीं कभी, शिंपला एक तरफ से कैसा है, अत्यंत चमकदार भाग है, और उसके विपरीत पीछे का भाग नीला, काला काला, चमकदार नहीं है, लग गया। कहे थे, नील भाग में सुक्ति से नेत्र संयोग हुआ, सुक्ति ज्ञान ही होवे, सुक्ति ज्ञान हो जाता है, रूप्य ब्रह्म होवे नहीं।
होवे नहीं। शुक्ति के नील ते भिन्न भाग जो चाकचक्य देश है, शुक्ति का जो नील भाग उससे भिन्न जो भाग वो कैसा है, चाकचक्य देश। तासे नेत्र का संयोग हुए रूप्य भ्रम होवे, किंतु उसके साथ जब नेत्र का संयोग होता है तो क्या होता है, रूप्य भ्रम होता है। इस रीति से नील रूपवत धर्मी का ज्ञान, बराबर, नील रूप वाले धर्मी का ज्ञान रूप्याध्यास का प्रतिबंधक है। और नील रूप के आश्रय ते नेत्र का संयोग संबंध, तैसे नील रूप से नेत्र का संयुक्त तादात्म्य संबंध, शुक्ति के साथ नेत्र का संयोग संबंध है और नील रूप के साथ संयुक्त तादात्म्य, नेत्र से संयुक्त शुक्ति, बराबर शुक्ति, और शुक्ति में नीलता का तादात्म्य, क्योंकि वेदांत में गुणगुणी का तादात्म्य होता है, समवाय नहीं। जैसे नील रूप से नेत्र का संयुक्त तादात्म्य संबंध प्रतिबंध ज्ञान की सामग्री है, लग गया, सो भी रूप्याध्यास का प्रतिबंधक है, वो भी रूप्याध्यास का क्या हुआ, प्रतिबंधक है, लग गया इतना। इंगालते नेत्र का संबंध होवे तब, इंगाल, इंगाल मतलब कोयला, उसके साथ जब नेत्र का संबंध होता है तब नेत्रते इंगालते नेत्र का संबंध होवे तब नील रूप विशिष्ट से ही होवे, नील रूप विशिष्ट, ऐसे इंगाल के साथ नेत्र का क्या होता है, संबंध होता है कि नहीं। याते इंगालते नेत्र का संयोग और ताके नील रूप ते संयुक्त तादात्म्य संबंध रूप प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री होने थे, वहां पर प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री विद्यमान है, अतः इंगाल में रूप्य भ्रम होता नहीं है, सादृश्य मानने की जरूरत नहीं है। अर्थात ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि सादृश्य ज्ञान यदि अध्यास के लिए कारण नहीं मानेंगे तो इंगाल में भी रूप्य भ्रम होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं उठेगा। क्यों, इसलिए कि वहां पर इंगाल में रूप्य का भ्रम इसलिए नहीं होता है कि वहां पर विशेष ज्ञान की सामग्री विद्यमान है, और विशेष ज्ञान की सामग्री क्या कर देती है, प्रतिबंध कर देती है। जैसे विशेष ज्ञान अध्यास का प्रतिबंध कर देता है, अधिष्ठान का विशेष ज्ञान, उसी प्रकार अधिष्ठान का विशेष ज्ञान की जो सामग्री वो भी क्या कर देती है, अध्यास का प्रतिबंध कर देती है। अतः इंगाल में अध्यास नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान जो इंगाल उसके विशेष ज्ञान की सामग्री वहां पर मौजूद है। नील रूप संयुक्त तादात्म्य संबंध रूप प्रतिबंधक ज्ञान की सामग्री होने से इंगाल में रूप्याध्यास की प्राप्ति ही नहीं है, इंगाल में रूप्याध्यास होने की संभावना ही नहीं है। ताके परिहार के अर्थ सादृश्य ज्ञान को अध्यास की हेतुता माननी निष्फल है कि नहीं। वहां पर आप कोई विचार न दिखावे कि भाई सादृश्य ज्ञान को कारण मानो, नहीं तो इंगाल में अध्यास होना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत ना आवे। इसलिए सादृश्य ज्ञान कारण है ऐसा जो कोई मानने का प्रयास करता है वो उसको मानने की जरूरत नहीं है। सादृश्य ज्ञान का खंडन कर दिया किसने, उपाध्याय ने। तो सादृश्य ज्ञान रूप जो धर्मी ज्ञान है वह अध्यास के लिए कारण नहीं, ये बात बता दी। लग गया पंक्ति, चलिए आगे। धर्मी ज्ञानवादी करी उपाध्याय के मत में दोष और ताका परिहार। लग गया, रुकने वाले नहीं है, एक दूसरे का खंडन मंडन चल रहा है। लग गया जी। अब तक क्या किया, उपाध्याय ने खंडन किया धर्मी ज्ञानवादी का। अब उसका धर्मी ज्ञानवादी करी, धर्मी ज्ञानवादी के द्वारा उपाध्याय के मत में दिखाया जाएगा क्या, दोष। किंतु वो उपाध्याय भी विचार रुकेगा नहीं, वो पुनः उसका क्या करेगा, परिहार, है कि नहीं। बहुत चिंतनीय विषय है, कठिन जैसा लगता है, कठिन नहीं है। चिंतन करने वाले के लिए कुछ कठिन नहीं है, चिंतन न करने वाले के लिए तो सब कुछ कठिन होता है। हो गया जी, चलिए फिर। धर्मी ज्ञानवादी करी उपाध्याय के मत में दोष और ताका परिहार। और जो धर्मी ज्ञानवादी उपाध्याय के मत में यह दोष क्या है, क्या बता रहे, किस लिए दोष का रखना है। अरे उपाध्याय अध्यास के लिए सादृश्य ज्ञान कारण मानो, कौन
कौन कहते हैं? धर्मी ज्ञानवादी कहते। किसको? उपाध्याय। बोलेंगे नहीं मानेंगे तो उपाध्याय कहेगा क्या, हम सादृश्य ज्ञान को आदेश के कारण नहीं मानेंगे। तब दिक्कत बता रहे कौन? ज्ञानवादी। समझ में आया? चलो क्या कहते देखिए, पुंडरीकाकार कर्तित पट में पुंडरीक भ्रम होवे है, बराबर। विस्तृत पट में पुंडरीक भ्रम होवे नहीं, या थे सादृश्य ज्ञान अध्यास का हेतु है। बस उदाहरण दे दिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या कर देंगे उसमें? बहुत सरल है। ध्यान दीजिए, कमल का फूल को जानते हैं? कमल, अब ऐसा कमल का फूल है, किसी ने कपड़ा लिया, सफेद कपड़ा है ना, और उसको ऐसी तरह से काटा और उसका फूल बना दिया, बराबर, और दूर पर रख दिया। दूर से देखने वाले को लग रहा है बाप रे बाप, इतना सुंदर फूल कौन से, कहाँ से लाया भाई, किस पेड़ में आया होगा? वास्तविक फूल है क्या वो? कल्पित है ना, वो कपड़े का बना हुआ है ना। तो भी उसमें पुष्प का, कमल का क्या हुआ? भ्रम हो गया, बराबर। अब समझ लीजिए, वही आदमी फिर दूसरे रूम में उसको ले गए और जिस कपड़े का वो फूल बनाया था उसी का बचा हुआ कपड़ा वहां पर किनारे में कोने में किसी दीवार में टांग दिया था, और दूर से देखा उसी व्यक्ति ने जिसको भ्रम हुआ फूल का, उसने देखा। अब उसको भ्रम होगा क्या? उस कपड़े में, कपड़ा तो वही है ना, हाँ? लेकिन एक फूल है, ऐसा भ्रम होगा क्या? क्यों? उसी कपड़े से बनाया था वो, वही कपड़ा है। एक जगह भ्रम हो रहा है कमल का फूल है करके, एक जगह भ्रम नहीं हो रहा है, वही कपड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब पहले में सादृश्य है तब भ्रम हुआ, और दूसरे में सादृश्य नहीं है। इसका मतलब सादृश्य को अध्यास के लिए कारण मानना ही चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? धर्मी ज्ञान। वही तो पंक्ति है, पुंडरीकाकार कर्तित पट में, मिल गया। पुंडरीक कहते कमल के फूल को, उसके आकार कर्तित पट, कर्तित पट कापलेला, काटा हुआ, कई चीज से काटा हुआ कपड़ा, पट में पुंडरीक भ्रम होवे है, बराबर। और विस्तृत पट में फैला हुआ ऐसा पट रहेगा, उसमें भ्रम होता है क्या? नहीं। विस्तृत पट में पुंडरीक भ्रम होवे नहीं, याते सादृश्य ज्ञानाध्यास का हेतु है, धर्मी ज्ञानवादी ने कह दिया। उत्तर देता है वो, ताका भी अध्यास प्रतिबंधक विशेष ज्ञान की सामग्री को अध्यास का प्रतिबंधक मानने ते समाधान होवे है, बराबर। वो बोलता है उपाध्याय, क्या सादृश्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है? अच्छा, फिर एक जगह अध्यास हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए कि जहां अध्यास हो रहा है वह विशेष ज्ञान की सामग्री नहीं है, और जहां अध्यास नहीं हो रहा है वह विशेष ज्ञान की सामग्री है, अतः अध्यास का प्रतिबंध हो गया। विस्तृत पट के साथ नेत्र का संयोग हुआ, विशेष ज्ञान की सामग्री है, अतः अध्यास का प्रतिबंध हुआ, अध्यास नहीं हुआ। और जहां पर कमलाकार काटा हुआ पट है वहां पर उसके साथ नेत्र का संयोग है, किंतु विशेष ज्ञान की सामग्री वो नहीं है, दूषित नेत्र का संबंध है, अतः वहां पर अध्यास हो जाता है। सादृश्य ज्ञान मानने की क्या जरूरत है? लगा बोलती, वही दे रहे हैं। ताका भी अध्यास प्रतिबंधक विशेष ज्ञान की सामग्री को, अध्यास की प्रतिबंधक कौन? विशेष ज्ञान की सामग्री को अध्यास का प्रतिबंधक मानने ते समाधान हो गए। तथा ही कैसे? विस्तार विशिष्ट पट में है ना, से चाहिए, विस्तार विशिष्ट पट से नेत्र का संबंध पट के विशेष ज्ञान की सामग्री है। पट के विशेष ज्ञान की सामग्री कौन? विस्तार विशिष्ट पट के साथ नेत्र का संयोग वह है, अतः अध्यास नहीं हो रहा है। जहां विस्तृत पट से नेत्र का संबंध होवे, बराबर, तहा पुंडरीक अध्यास होवे नहीं, बराबर। और जहां पुंडरीक आकार पट से, कमल के आकार काटा हुआ पट से नेत्र का संबंध होवे, तहा पट के विशेष ज्ञान की सामग्री का अभाव होने थे। पट के विशेष ज्ञान की क्या है?
सामग्री का अभाव है। क्यों? विशेष ज्ञान की सामग्री कौन है? विस्तार विशिष्ट पट के साथ नेत्र का संबंध। और जहाँ कमलाकार काटा हुआ पट है वह विस्तार विशिष्ट पट के साथ नेत्र का संबंध है क्या? नहीं, अर्थात विशेष ज्ञान की सामग्री नहीं है, अतः प्रतिबंधक नहीं हुआ। प्रतिबंध नहीं हुआ, अध्यास का अध्यास हो गया। सादृश्य ज्ञान मानने की क्या जरूरत है? हाँ, जहाँ पुंडरीकाकार पट से नेत्र का संबंध होवे ता पट के विशेष ज्ञान की सामग्री का अभाव होने ते पुंडराकी क्या है? अध्यास होवे, पुंडरीक में अध्यास हो गया, ऐसा तात्पर्य उसका है कि नहीं? वहां पर पुंडरीकाकार काटे हुए पट में क्या होता है? अध्यास होता है। हो गए। लगी पंक्ति देखो भाई, धर्मी ज्ञानवादी ने खंडन करने का प्रयास किया, पुनः उपाध्याय ने उसका क्या कर दिया? उत्तर दे दिया। लग गया। और आगे चलिए, अब और उदाहरण दिखाएंगे धर्मी ज्ञानवादी, है कि नहीं? समुद्र जल का, वह समुद्र जल में नील शिला का भ्रम होता है कि नहीं? हाँ, उसी को बात उठा रहे हैं। अभी देखिए, यद्यपि जहां समुद्र जल के समुदाय में नील शिलातल का अध्यास हो गया, समुद्र जल का समुदाय मतलब बहुत समुद्र का पानी पड़ा है और उसमें क्या हुआ? नील शिलातल का मतलब बहुत बड़ा चट्टान पड़ा है यहाँ पर, ऐसा क्या होता है? भ्रम, अध्यास होता है। ये तो बड़ा लंबा विषय दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ तक लेते फिरेगा, है ना? यद्यपि जहाँ समुद्र जल के समुदाय में नील शिलातल का अध्यास होवे तहा विशेष ज्ञान की सामग्री है कि नहीं? विशेष ज्ञान की क्या है? वह सामग्री। क्या सामग्री? जल के साथ नेत्र का संबंध। फिर अध्यास का प्रतिबंध होना चाहिए, क्यों नहीं होता है फिर वहां पर? ये प्रश्न। विशेष ज्ञान की सामग्री काहे थे? नेत्र संयुक्त तादात्म्य संबंध शुक्ल गुण स्वरूप विशेष ज्ञान का हेतु है। बराबर? नेत्र संयुक्त तादात्म्य संबंध जल के शुक्ल रूप के साथ है। नेत्र का संयोग संबंध जल के साथ और जल का तादात्म्य संबंध शुक्ल रूप के साथ। नेत्र संयुक्त तादात्म्य संबंध शुक्ल गुण स्वरूप है कि नहीं? विशेष ज्ञान का हेतु है। शुक्ल गुण स्वरूप जो विशेष ज्ञान, उसका हेतु कौन? नेत्र संयुक्त तादात्म्य संबंध। और चाक्षुष ज्ञान का हेतु जल से आलोक संयोग भी है। चाक्षुष ज्ञान के लिए जो जो सामग्री लगती है वो भी वहां पर है, विषयों के साथ आलोक का संबंध वो भी है। चाक्षुष ज्ञान का हेतु जल से आलोक संयोग भी है। लग गया? तैसे जल राशित्व रूप विशेष का व्यंजक तरंगादिकन का, तर गया वाचकने का, व्यंजक रंगादिकन का ना, तरंगादिकन का। ठीक है? तैसे जल राशित्व रूप विशेष का व्यंजक तरंगादिकन का प्रत्यक्ष भी हो गया है। इस रीति से समुद्र के जल समुदाय के विशेष ज्ञान की सामग्री में तीन ही पदार्थ है। कौन कौन? शुक्ल रूप से नेत्र संयुक्त तादात्म्य संबंध है, आलोक संयोग है, और जल राशित्व का व्यंजक, जल राशित्व को स्पष्ट करने वाला तरंगादिक प्रत्यक्ष। तरंग दिखाई देंगे तो क्या समझेगा आदमी? जल है, ऐसे ही समझेगा ना। तो जल राशि को अभिव्यक्त करने वाला, व्यंजक स्पष्ट करने वाला, बताने वाला द्योतक कौन है? तरंगादिक है। जल राशित्व का व्यंजक तरंगादिक प्रत्यक्ष है। इन तीनों के हुए भी समुद्र के जल समुदाय में नील शिलातल का भ्रम हो गए तो भी समुद्र के जल समुदाय में क्या होता है? नील शिलातल का भ्रम होता है कि नहीं? याते विशेष दर्शन की सामग्री को अध्यास की प्रतिबंधकता का भी विचार है। अर्थात विशेष ज्ञान की सामग्री अध्यास का प्रतिबंध करती है, ऐसा जो उपाध्याय का कहना है वह उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर विशेष ज्ञान की सामग्री तो है, अध्यास का प्रतिबंध नहीं हो रहा है, अध्यास हो ही रहा है। लग गया? अतः विशेष ज्ञान की सामग्री प्रतिबंधक होता है, यह कहना ठीक नहीं। फिर अध्यास के लिए कारण सीधा मान लो सादृश्य ज्ञान, ऐसा
धर्मी ज्ञानवादियों का अभिप्राय है। ठीक, अब उसका उत्तर दे रहे तथापि से। लेना है क्या? बड़ा लंबा विचार करिए, चिंतन कीजिए, कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्ण